छोरी, आजा मेरी छोरी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि अलग अलग ना खरीद के मिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली फैमिली। और आज मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ सूरजकुंड के हैंडीक्राफ्ट मेले में, जहाँ जो एक तरह से वर्ल्ड फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स और देशी और विदेशी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। इसमें ऑल ओवर इंडिया से कलाकार प्रोग्राम्स करने के लिए भी शामिल होते हैं और ट्रेडर्स अपना सामान सेल करने के लिए भी शामिल होते हैं। आपको ऑल इंडिया के किसी भी कोने का हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स की यहाँ शॉप ज़रूर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मिस करें, ज़रूर मिलेगी। तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ प्रोग्राम्स तो होते ही रहते हैं सारा दिन और शाम को भी होते हैं। चलिए वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। वैसे मेले वाली फीलिंग तो आने लगी होगी आपको। घोड़े, झूला और बाकी सारे आइटम्स लेफ़्ट एंड राइट में सेल हो रहे हैं। और जो आपने मेरे लेफ़्ट में देखा वो था टिकट बूथ, जहाँ पर आपको टिकट मिलती हैं, जो कि अभी बंद हो चुका है क्योंकि हम शाम को 6 बजे मेले में एंट्री ले रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर ली थी। और ये जो सामने आप बैम्बू का बहुत ह्यूज सा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो है एंट्री गेट, जो कि नॉर्थ ईस्ट को माइंड में रखकर वहाँ की स्टेट्स को प्रेजेंट करते हुए सेट किया गया है। और इस मेले के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट बाय कर सकते हैं। और टिकट लेने के बाद आप एंट्री लीजिए अंदर और फिर यहाँ एंजॉय करिए। अच्छा, इस मेले में पहुँचने के लिए आप वाया रोड भी आ सकते हैं। प्रहलादपुर गोल चक्कर से होते हुए इधर सूरजकुंड रोड मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, वाया दिल्ली आ रहे हैं, तो आप तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पर उतर जाइए और वहाँ से आप ई रिक्शा या ऑटो कुछ भी करिए। झूले अच्छे करे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है पहले नहीं थे। या हम ना इवनिंग में आए हैं तो लाइटिंग की वजह से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यानी झूले ज़्यादा हैं, पिछली बार यहाँ दुकानें थी ज़्यादा और झूले कम थे। इस बार झूलों को पूरा जगह दी। चलिए मैं बता देती हूँ फिर भी कि अगर आप फरीदाबाद से आ रहे हैं तो आप NHPC मेट्रो स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से आपके लिए क्लोज पड़ेगा। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। तो आप मेला एंजॉय करिए, बेफिक्र होकर यहाँ आइएगा। पर इस साल तो ये मेला हो चुका है कंप्लीट। कल 19 फ़रवरी था, तो ये 19 फ़रवरी तक ही था। तो अभी मैं आपके साथ अपनी कुछ यादें शेयर कर रही हूँ सूरजकुंड फेयर की। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो लोग शॉपोहॉलिक मतलब शॉपिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये मेला बहुत ही ग्रेट एक फेस्टिवल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल सभी तरह के आइटम्स मिलते हैं। होम डेकोर के आइटम्स तो भर के यहाँ मिलते हैं। और कपड़े, लेडीज़ ज्वेलरी, बच्चों के आइटम, जूते, चप्पल, अचार, चटनी, पापड़, everything is available from everywhere. यार ये लेफ्ट राइट में कितनी सुंदर वो लगा रखे हैं ना, कंडील वगैरह अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार बुलेट खड़ी कर से आपने अब तक सूरजकुंड के फेयर के लिए बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जो शॉपिंग पर्पस से थे। बट मेरा वीडियो शॉपिंग पर्पस से नहीं, यहाँ सिर्फ घूमने के पर्पस से है। और यहाँ की आपको इवनिंग ब्यूटी दिखाने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है, क्योंकि दिन आपने जो भी व्लॉग देखे होंगे मैक्सिमम डे ब्यूटी आपको शो कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ की इवनिंग लाइट वाली ब्यूटी दिखाती हूँ कि यहाँ रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं तो यहाँ कितना अच्छा लगता है। मेले में वो जो ह्यूज सा पीतल का गेट था, उसके बाद हम अंदर पहुँचे तो यहाँ एक नेशनल और इंटरनेशनल कार्निवल चल रहा था।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये किस किस स्टेट से हैं या किस किस कंट्री से हैं वो तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की साइड के जो स्टेट्स हैं वहाँ की गेटअप या कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। और इस कार्निवल में इंटरनेशनल कलाकार भी थे जो परफॉर्म कर रहे थे, तो ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई कि किस कंट्री से हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहिए या क्विज़ कहिए कि आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस किस कंट्री से या किस किस स्टेट से यहाँ कलाकार थे। ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ के इस कार्निवल में हमें नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों के प्रोग्राम्स देखने के साथ साथ उनका गेटअप कल्चर डांस के साथ साथ कुछ हमारे प्राचीन वेदों से निकले हुए भी कलाकार मिले। यस राइट, हमें मिले रावण और कुंभकर्ण। ये देखिए, इन दोनों को देखकर हमारी समृद्धि थोड़ा सा डर गई। दोनों बैठे हुए इस मुद्रा में थे, बड़ी बड़ी आंखें करके, बड़ी बड़ी मूँछों के साथ, कि बच्चे डर जाएं। और देखिए डरी हुई है। फिर उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा आप इंजॉय करो। पर वो नॉर्मली शायद अरब से हैं, किसी अरब कंट्री से हैं। और ये जो रंगीन रंग बिरंगे देखिए लाइट वाले जो इन्होंने झूमर लिए हुए हैं हाथ में, ये तो इस कार्निवल की शोभा बढ़ा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए इन भाई साहब के तो कैप में भी लाइट लगी हुई है। ये कलाकार हमारे इंडिया के लग रहे हैं। और इसके बाद जो आगे कलाकार हैं, ये देखिए रंग बिरंगी पगड़ी हमारे राजस्थान से है। और आगे अब ये मुझे नहीं समझ आ रहे जो हम आगे देखने वाले हैं। ये जो हाँ बालों में इन्होंने पंख जैसे कुछ सेट किए हैं, ये शायद हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं। बट कौन सी स्टेट से, स्टेट का नाम नहीं पता। बट सारे ही कलाकार बहुत ही जॉली नेचर थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। मैंने तो इनमें से कुछ कलाकारों के साथ पिक भी लिया, छोटा क्लिप भी बनाया वीडियो का। बट दे वर वेरी हैप्पी। सबके खिलखिलाते हुए फेस देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और सच में वो सब इतने खुश थे, इतना हंस रहे थे जैसे कि कोई जोक सुनाया हो। बट जोक तो नहीं सुनाया था, बट दे वर वेरी हैप्पी। और उनको हैप्पी देखकर हमारा मूड भी बहुत हैप्पी हो गया। हमें बहुत अच्छा लगा ये कलरफुल सारा माहौल देखकर, और ये सारा उनका गेटअप कल्चर, ये सब जानने का थोड़ा हमें मौका मिला कि कैसे कैसे ये उधर की हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो लोग रहते हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसा डांस होता है उनका। और कार्निवल में आगे चलते चलते हमें इंटरनेशनल कलाकार भी मिले और उनकी हमें कला का दर्शन हुआ। उनके एक गाना गा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। बट ये मुझे नहीं पता कि ये किस कंट्री से हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि ये किस कंट्री से हैं। ओके। सारे रंग बिरंगे गेटअप के लोग और डांस कल्चर समृद्धि के लिए सब कुछ नया था। वो थोड़ी
परेशान हो गई, थोड़ा डर भी गई, समझ नहीं आ रहा था उसको रावण और कुंभकर्ण का असर शायद ज़्यादा हो गया उनके गेटअप का। तो बड़ी मुश्किल से उसके पापा ने और मैंने उसको नॉर्मलाइज़ किया बातचीत करके, कार्निवल से साइड में ला के कि इधर उधर की बातें करी कि वो थोड़ा सुंदर है ना ये प्यारा सा, हो जाए, थोड़ा इंजॉय कर पाए। ओके। अब जब समृद्धि थोड़ी नॉर्मल हो गई, फिर हमने सोचा चलिए आगे चलते हैं, अब मेले में और देखते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि अभी आप देख चुके हैं, की रिंग्स एंड ज्वेलरी ब्लैक मेटल की और सब तरह की थी, ईयरिंग्स वगैरह। कुछ और ये है यहाँ पर लकड़ी के आइटम्स की शॉप, जहाँ घर में इस्तेमाल करने वाले लकड़ी की चकला, बेलन, हॉटकेस, घड़ियाँ और बच्चों के टॉयज़, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ होता है यहाँ पे। तो आपको जो भी चीज़ लगे कि आपके काम की है आप ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन सारा हैंड क्राफ्टेड है। ये देखिए टॉयज़ वगैरह, और ये होम डेकोर के आइटम्स भी सारे लकड़ी के हैं। ऐसे नहीं, देखो ऐसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सामान भी मिलता है। देखिए शॉप थी रशिया से, और अब यहाँ कुछ शॉप तजाकिस्तान से भी थी। ये रही तजाकिस्तान से शॉप। यहाँ पर आपको हैंडमेड आइटम मिलेंगे तजाकिस्तान के, जैसे ये पर्स वगैरह हैं, नीचे ये प्लेट्स हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक नई चीज़ थी, मेलन कैंडी, मतलब खरबूजे की टॉफ़ी उन्होंने बनाई हुई थी ड्राई करके। और ये बाकी आइटम्स जो भी हैं सब तजाकिस्तान से। यहाँ जी ये फ़ैन, बैग, ये सारे आइटम तजाकिस्तान के थे। और ये जो सामने आप शॉप देख रहे थे जिसमें हैंडीक्राफ्ट के आइटम थे, ये भी तजाकिस्तान से ही थी। और ये जिस शॉप पर हम जा रहे हैं ये है द्वारिकाधीश, उन्होंने लिखा हुआ है शॉप पे, ऐसे किसी कंट्री का नाम नहीं है। तो आई होप ये इंडिया की ही थी हमारे की शॉप। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने इन्होंने एक कंटेनर में सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रखे हैं। रोज़बेरी, किशमिश, काजू, बादाम, सारे मिक्स। और वो आप मिक्स वाला भी ख़रीद सकते हो, सेपरेट आपको सिंगल जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए वो भी आप ख़रीद सकते हो। रेट तो वही मेले के हिसाब से ही मिलेंगे। ओके, रेट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। थोड़ी बार्गेनिंग तो हमारी करने की बनती है मेले में, तो वो हमने की। और ये देखिए फर्नीचर ही फर्नीचर, आपको क्या चाहिए फर्नीचर में, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, जो भी आप सोचे ना, मतलब फर्नीचर के नाम पे घर में जो भी आपको चाहिए, नीड हो आपकी, वो सब। और जिस तरीके का चाहिए हैंडमेड, मतलब आपको फर्नीचर हर तरह का एक से एक बढ़कर खूबसूरत पीस मिलेगा, वो आप ले जा सकते हैं। ले जाने की ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी आपकी होती है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप देख रहे होगे ये क्या रॉ बना हुआ है, बैम्बू खड़े हुए हैं और कोई भी डेकोरेशन नहीं है। जी हाँ, ये जो कॉर्नर है ये डेकोरेट किया है नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को शो करने के लिए। तो इसका पर्पज़ ये है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जो बहुत कम लाइट में आ पाते हैं उनको शो करने के लिए। जैसे ये जो कॉर्नर था ये सिक्किम को शो कर रहा है, यहाँ का वीविंग कल्चर। और ये जो एक दूसरा कॉर्नर है ये हमारा दूसरी स्टेट को शो कर रहा है। हमें भी यही लगा कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है, मेला मतलब हाफ तक पहुंच चुका है, आधे टाइम ड्यूरेशन तक। बट जहाँ जो भाई साहब घूम रहे थे यहाँ पर उन्होंने बताया कि नहीं ये कंप्लीट है, इट्स डन। ये इसका गेटअप ही ऐसा है, और इसका गेटअप इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर मोस्टली बैम्बूज़ वगैरह को यूज़ करके ही
सेट लगाए जाते हैं, काम होता है। ये देखिए, ये मिज़ोरम का कल्चर शो कर रहे हैं, यहाँ वीविंग कल्चर शो कर रहे हैं। मैट लगी हुई है और जो आधा हाफ बुना हुआ है एक वीविंग मटेरियल लगा हुआ है। और यहाँ पर भी ये देखिए बुनाई ही हो रही है। ये आसाम से है कि आसाम में इस तरीके से इस मटेरियल की बुनाई होती है। सारा डिस्क्रिप्शन इन्होंने इन बोर्ड्स पे दिया हुआ है। ये मिज़ोरम से है। तो हमारी सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉर्नर इन्होंने अलग से डेकोरेट किया हुआ है, सिक्किम। और आप थोड़ा आप गैस कर पा रहे होंगे, जो एंट्री गेट था वो इस तरीके से रॉ बैम्बू का क्यों था, वो इसीलिए था। और आप देखिए इसकी ये जो छत है ना यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये भी सारी बैम्बू की बनी हुई है और एकदम रॉ है। कोई कपड़ा, कलरफुल कपड़े या फिर झूमर वगैरह ये सारे डेकोरेट नहीं हुए हैं। पूरा उन्होंने रॉ रखा हुआ है। पूरा उनका देसी साउथ नॉर्थ ईस्ट का कल्चर शो हो रहा है। वैसे तो नाइट होने लगी थी, मतलब 7 बजे के बाद का टाइम था, एक सारा क्लोज़र पे था फेयर। बट हमें फिर भी एक कॉर्नर था जो चालू था, जहाँ हमें कुछ लोग सेल करते हुए मिले। ये था मणिपुर वाला कॉर्नर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इस कॉर्नर पे क्या क्या सेल हो रहा है। ये कुछ वुलन मुझे शॉल और स्टॉल दिखे और वुलन कैप्स थे जो वहाँ पर सेल हो रहे थे। यहाँ पे सेल का लगा है। उधर उन्होंने खोल रखा है ना फ्रंट, उसका सेल के लिए। इस सेट की ख़ास बात ये थी कि यहाँ कुछ भी फेक या आर्टिफिशियल नहीं था। सब कुछ जैसा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में नेचुरल और देसी जो होता है ना, प्योर बिल्कुल देसी, उनका देसीपन उनका रिप्रेजेंट किया गया था। और हमें तो वैसे भी शॉपिंग के लिए दुकानों में भटकने की जगह ना, इस तरह का अपने देश का देसी कल्चर देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिसको हम कम जानते हैं और कम जिसके बारे में जानकारी हो। तो हमने यही सारा टाइम स्पेंड किया और यहाँ की लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, तो बहुत मज़ा आया। जैसे कि सूरजकुंड फेयर अपने देसी सामानों और देसी गेटअप के लिए फेमस है, तो वो बिल्कुल फिट बैठता है इस कॉर्नर को देख के। चलिए अब चलते हैं आगे मेले में। यस, ये देखिए लकड़ी के फ़ोटो फ्रेम्स और ये सारे ट्रेज, की रिंग होल्डर्स, सब कुछ आपको लकड़ी का ही मिलेगा। हम शायद लकड़ी के सामान का जो कॉर्नर था ना, वहीं पहुंच गए थे। तो यहाँ हमें सारा लकड़ी वाला सामान ही दिख रहा था। और वैसे यहाँ मिलता सब कुछ है, कपड़े भी होते हैं, एवरीथिंग वट एवर यू कैन थिंक you want to decorate your home, you can get everything. चमड़ी देखना शीशा, ये कितने का है दोस्त? ये कितने का दोस्त? 200 रुपये। और हाँ, ये जो साइड में रिंग लगे हुए हैं ना, जैसे मेरे आप लेफ़्ट में देख रहे हो, इन पे अलग अलग कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने यहाँ इस मेले में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। देखिए, जैसे ये भाई साहब की तजाकिस्तान से शॉप लगी थी, आइसक्रीम के साथ में जो जगलिंग करते हैं ना मॉल्स में, आपने देखा होगा, बस वही जगलिंग हो रही थी। यहाँ मैट सेल हो रहे हैं, यहाँ लेडीज़ साड़ी, सूट, सारे मटेरियल हैं। और यहाँ आपको बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कुशन्स, बच्चों के कुर्ते, आपके कपड़े, सभी तरह के आप आइटम यहाँ ढूंढ सकते हैं। एक परफॉर्मर ये
डांस है। नहीं नहीं, पापा की साइड करो डांस, यहाँ नहीं करो। समृद्धि का मूड अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका और यहाँ थोड़ा उन्हें खाली स्पेस मिल गया और पीछे से म्यूज़िक की ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, तो वो स्टार्ट हो गई अपनी मस्ती करने में, मस्त हो गई हैं। उनके पापा उसे रोक रहे हैं कि भाई मान जा मेला देखने दे। और ये देखिए, ये है यूनिक कॉर्नर, मतलब इस मेले की खासियत है, एक सिर्फ झलक है ये तो आपके लिए, कि ये जो बैग्स की शेप में और डिफरेंट आपको ये दिख रहे हैं, इनमें जो होल्स बने हुए हैं, एक्चुअली ये है ना चिड़िया के घर वगैरह लोग अपने गार्डन्स वगैरह में हैंग करते हैं कि चिड़िया आती हैं इनमें घोंसले बनाती हैं, पर रेडीमेड घोंसला कह सकते हैं, चिड़िया के लिए इनमें रहती हैं। तो ये चिड़ियों के लिए बनाए गए हैं कि चिड़िया आइए हमारे यहाँ और रहिए। बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे और उम्मीद है आपको भी अच्छे लगे होंगे। जूट के बने हुए हैं। ये जो शॉप वाले भैया थे ना, वो तो बेचारे जा चुके थे, बस उनकी शॉप और सामान सारा वैसे के वैसे ही लगा हुआ था, जिसके हमने वीडियो और फोटोज़ बना लिए। और ये है लकड़ी की आराम चेयर, जिन्हें आप बालकनी में, लॉन में, छत पे जहाँ मर्जी लगाइए। और ये सारे भी जूट के बने हुए और लकड़ी के बने हुए आइटम्स हैं, उसी टाइप के हैंडीक्राफ्टेड। लक्ष्य ने हमारे साथ एंट्री नहीं ली थी मेले में, क्योंकि वो अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हुआ था। अभी वो हमें ज्वाइन करेगा। उससे हमने बता दिया था मॉर्निंग में कि तुम डायरेक्ट हमारे साथ हमें फेयर में ज्वाइन कर लेना। ये देखिए, मालदीव्स कंट्री ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है। आगे भी कुछ आपको इसी तरीके के रिंग्स दिखेंगे, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी यहाँ पे। देखिए, मल्टी कलर के गेटअप में कलाकार घूम रहे हैं। ये है कंबोडिया, मीन्स कंबोडिया से भी कलाकार और ट्रेडर्स यहाँ आए हुए हैं। ये देखिए, ये है हरियाणा का अपना घर। यस, ये रियल में अपना घर है, क्योंकि हरियाणा में अपने गाँव में इसी तरह के बड़े बड़े घर होते हैं चौधरी साहब के। और ये देखिए अल्जीरिया, और ये है मंगोलिया। तो इस तरह की विदेशी आर्टिस्ट कल्चर सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक तरह से अगर आप कहें कि देशी और विदेशी दोनों कल्चर्स और आर्टिकल्स का फ्यूज़न, यस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ था बेलारूस, और आगे देखते हैं। इसे देख के कुछ याद आया आपने पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में देखा होगा। ये भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। जो चीज़ें बहुत पहले हमारे बड़ों के साथ बड़ों ने देखी और एंजॉय करी और छूट गई हैं, वो भी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और देखिए, ये कॉर्नर है, ये शॉप है राजस्थान से, तो यहाँ राजस्थानी टॉय और कठपुतलियाँ भी आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए, सिर्फ लकड़ी के नहीं, मिट्टी के भी हर तरह के बर्तन, पतीले, कढ़ाइयाँ, बॉटल, कप, ग्लास, कटोरियाँ, सब कुछ अवेलेबल है कि आपकी जिस तरह के सामान की नीड हो आप वो खरीदिए। मिट्टी का खरीदिए, लकड़ी का खरीदिए, और लोहे और सब तरह का सामान है यहाँ पर। और ये देखिए, चीनी मिट्टी की शॉप। तो यहाँ पर आप चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, ट्रे, मर्तबान,
जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ चीनी मिट्टी का यहाँ अवेलेबल है। और नई नई वैरायटियाँ भी हैं, बच्चों की गुल्लक वगैरह सब होती हैं। और ये शॉप है, यहाँ ऊपर तो पेंटिंग्स लगी हुई हैं होम डेकोरेट के लिए, और नीचे पेपर क्राफ्ट उन्होंने सेल हो रहा है। ये है हरियाणा की छोरी। आजा मेरी छोरी। आ जाओ जाओ। और छोरी की चल, भैया का फोटो लेंगे अब उधर छोकरी की तरफ। आजा। और ये है हरियाणा की छोरी की वॉल। जी हाँ, ये वॉल है, यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचाइए, अपनी यादें बनाइए कि सूरजकुंड के मेले में आपने कुछ अपनी पिक्चर्स क्लिक किए थे। हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि ये छोरा और छोरी की अलग अलग वॉल है, तो लक्ष्य ने पहले छोरी वाली वॉल पे पिक्चर्स क्लिक करा लिए, फिर देखा कि पीछे छोरी लिखा हुआ है, तो फिर उसने छोरे वाले वॉल पे जाके पिक्चर्स क्लिक कराई। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, हवेली जैसा लग रहा है, किसी कहीं जाने का एंट्री गेट है। ये सिर्फ सामने फ्रंट से देखने का एंट्री गेट है। ये भी फ़ोटो क्लिक्स कराने के लिए, आपको अपनी यादें बनाने के लिए कि आप फेयर में आए थे। ये डेकोर किया गया है, कलरफुल है, फुल ऑफ लाइट है। ये आप यहाँ जाइए, खड़े होइए और पिक्चर्स क्लिक। छोटे बच्चे सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और समृद्धि यहाँ मूड में आ गई थी, तो फुल मस्ती में चल रही थी। तो यहाँ पर एक ऑफिसर थी जिनको समृद्धि बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने समृद्धि की लेके प्यार से पप्पी ले ली। अरे कोई गांव ना है? जी हाँ, ये गांव नहीं है, ये मेले का ही एक सेट है। और ये बैठे हैं अपने हरियाणा के ताऊ जी चारपाई पे। रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ है, ये एक स्टैचू वाले ताऊ जी जैसे अंकल एक बैठे हुए हैं और उनका बेबी है और चारपाई लगी है। तो हमने और समृद्धि ने फ़ोटो क्लिक्स करा ली। अंदर रेस्टोरेंट है जो कि बंद हो चुका था, काफ़ी लेट थे हम यहाँ पे मेले में। तो हमने सोचा रेस्टोरेंट वाले खाना तो नहीं खिलाएंगे, पर हम फ़ोटो तो खींच ही लेंगे इनके सेट के बाहर। तो बस वही कर रहे थे। और ये रहा वो हरियाणा का अपना घर, जिसके आगे हमने फ़ोटो क्लिक कराई। बिल्कुल देसी, अपना हरियाणा के गांव में जैसे घर होते हैं ना, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा खुला खुला, वैसा ही उन्होंने सेट लगाया हुआ है। पर ये सिर्फ सामने का फ्रंट है, अंदर घर नहीं है, अंदर कुछ नहीं है इसमें कि आप अंदर जा सकें या अंदर घर में कुछ हो, वैसा कुछ नहीं है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस मेले में हमें देश विदेश के नेशनल इंटरनेशनल सामान, कल्चर, ये सारी चीज़ों के साथ साथ अपने इंडिया के देसी गांव की झलक भी मिलती है। इसलिए भी ये मेला फेमस है। जैसा कि आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि मेला अब क्लोज़ होने को है, काफ़ी रात हो चुकी है। और हमें चलते चलते ये साइड में वॉल दिखी जो कि पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट कल्चर के लिए डेडिकेटेड थी। तो यहाँ पर आपको वहाँ के कलाकार दिखेंगे जो अपनी अपनी जनजाति, वेशभूषा और अपना रहन सहन, कल्चर, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसकी कुछ एक झलक सी मिलती है यहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना इस वॉल के साथ भी अपनी कुछ यादें बनाई जाए। समृद्धि को तो ये वॉल बहुत पसंद आई, काफ़ी देर तक वो इन सब आर्टिस्ट वगैरह को देखती रही, उसके लिए सब कुछ नया था। और ये फूल आए हैं मेघालय से, मतलब ये शॉप है मेघालय की। और कुल्फ़ी वाले भैया ने तो शॉप क्लोज़ कर दी, करें हम नहीं खिलाएंगे आपको कुल्फ़ी। और चलते चलते हम पहुँचे मालदीव्स के बाहर। जी हाँ,
यहाँ मालदीव्स की कंट्री से भी लोग आए। थक गई। वेज ले का एक ही सपना, शाकाहारी व स्वस्थ भारत वो अपना। वेज ले खा लो, वाव खा लो, ऊपर खा लो, बैठने की जगह लगाओ। ऊपर तो वो खाना ही खाना है वैसे, इसके ऊपर ही है ना खाना, पता नहीं था ना ऊपर। और यहाँ फूड जोन में हमने किया डिनर में हमने वेजले तो लिया ही, साथ में छोले भटूरे और 1-2 आइटम और लिए। और डिनर के बाद अब हम बढ़ते हैं मेले में आगे। अभी क्या बचा है, क्या क्लोज़ हुआ है, क्या ऑन रह गया है, आगे देखते हैं। इसमें स्पाइसेस कम डालना है। और ये है हमारे 3 फेसेस वाली गौतम बुद्ध। जी हाँ, ये परमानेंट वॉल है यहाँ पे, जिसका कलर एवरी ईयर मेले के लिए चेंज होता रहता है। और अब डिनर के बाद हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमारे घर की ओर जाने का सफ़र और मेले का भ्रमण कंप्लीट कैसे होगा? जी हाँ, कैसे होगा? बिना चटकारे लिए तो हमारा कुछ कंप्लीट हो नहीं सकता। मेला आए और मैं पापड़ ना खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पापड़ बहुत पसंद है। मेला आके पापड़ खाने का मतलब प्लान बना कर ही निकलती हूँ घर से कि पापड़ ज़रूर खाने हैं। और हम थोड़े टेस्ट वाले लोग हैं, तो हम अचार, चटनी, मुरब्बा कुछ भी टेस्ट करने से नहीं चूकते और ख़रीदने से भी। तो बस अब हम वही करते हैं। पापड़ खाओ अपना। वो राजस्थानी सूखा साग होता है। एक बार फोन दिखाना अपना। और ये रहे मेले के झूले जो क्लोज़र की तरफ है। इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको झूलों की सैर कराऊंगी कि झूले वाले ग्राउंड में कौन कौन से स्विंग्स थे और किस किस टाइप के थे। और हमने काफ़ी टाइम बिताया है यहाँ पे और कितना मज़ा आया। और चलते चलते मैंने ये ज्वेलरी की शॉप भी देख डाली। यहाँ पर एवरी पीस 100 रुपीज़ था। पिक एनीवन इन 100। अंगूठियाँ, नेकलेस, ईयरिंग्स कुछ भी खरीदिए, ओनली इन 100 रुपीज़। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इन सारे आइटम्स के बगैर छोटे छोटे बच्चों के लाइट वाले आइटम्स हैं, बलून्स हैं और कॉटन कैंडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, इन सब के बगैर मेला अधूरा रहता है। तो ये है क्लोज़र टाइम। और ये जो बाहर एंट्री गेट के एग्ज़िट के बाहर थोड़ा सा पैच है फुटपाथ का, सूरजकुंड का ही हिस्सा है एंट्रेंस का। तो यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं और इसी के साथ हमारा मेला हुआ पूरा और हम चलते हैं घर। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।